बस वहाँ तक कर दो, अगर यहाँ तक ठीक है तो ठीक ना, पेपर में लेकिन ज़रूर करना है। आपको गलत है भैया, क्या करा आपने, अरे क्या कर रहे हो। x1 स्क्वायर इज़ 4, x1 + 4 - 4 कैसे होगा, 2 - 2 होगा। इफ़ x1 स्क्वायर इज़ 4, x1 4 थोड़ा ना होगा, 2 होगा। ठीक कर रहे थे आप लेकिन कैलकुलेशन का दिखाओ गलत है, को बाकी 400 रुपये ले लेंगे। ठीक है, अब 400 रुपये दे के जाना उसको, स्नेहा को भी आने वाली है स्नेहा, आप भी दे देना उसको 400। अब 2 जनों का होगा, अनीशा और ईशा। अच्छा, उससे आगे करते हैं तो करेंगे। तक करे थे लास्ट में, है ना, 18 से करते हैं। किसका रह गया, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, एक पैराबोला है, वैसे कर्व कह दो, कुछ भी कह दो, एक पैराबोला है, इसके फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो वो भी दे रखा है एट 1, 2। कहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस एट का मतलब पॉइंट पता है हमको, x1 y1 नहीं, पॉइंट पता है, किस पॉइंट पर निकालना है, 1, 2। हम कुछ कह थोड़ी ना रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है, हम तो वेलकम कर रहे हैं आपका। सही को गलत कर नहीं सकते हम, जो सही है उसको सही कहेंगे, गलत को गलत। ये वापस काट के लिखा है, पहले प्लस था, अब लिखा है आपने, मेरे उस पर स्पेशल ध्यान था, वो पॉइंट रोंग था, ये ठीक था, वो रोंग था। ऐसे काट के मत लिखो, ऐसे। हाँ भाई, ये कर्व है, इस कर्व पर किस पॉइंट पर निकालना है नॉर्मल की इक्वेशन, किस पॉइंट पर, एट का मतलब ये वाला, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट विच इज 1, 2। डायरेक्ट नॉर्मल की नहीं, ये क्या इस पर टेंजेंट, क्या इस टेंजेंट का स्लोप निकल सकता है, निकल सकता है आराम से। ये टेंजेंट किस पर है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो कर्व का dy/dx निकाल लो। क्या होगा, dy/dx निकाले तो 2y dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 4, तो कर्व का जो dy/dx है दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 2/y। किस पॉइंट पर है टेंजेंट, टेंजेंट किस पॉइंट पर है, एट का पॉइंट 1, 2। इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है, स्लोप करा हुआ है आपने ऐसे टाइप में, कोई बात नहीं, नहीं करा, y की जगह 2 डाल दो, x तो है ही नहीं, y की जगह 2 डाला, 2/2 तो 1। इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया हमको 1 है। टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालना, किसकी निकालना है, अगर टेंजेंट का स्लोप 1 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया -1। ये नॉर्मल का स्लोप है, नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन नॉर्मल की y - 2 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू -1। ये किसकी इक्वेशन आ गया, नॉर्मल, ये निकालना था, टेंजेंट की नहीं, किसकी निकालना है, नॉर्मल। बताओ क्या की बताइए, कर्व की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 4x, ये इस कर्व की इक्वेशन है। क्या फाइंड करना है हमको इस कर्व पर, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं निकालना, किसकी इक्वेशन निकालना है, और किस पॉइंट पर निकालना है, पता है एट द पॉइंट विच इज़ 1, 2। इस कर्व पर एक पॉइंट है 1, 2, उस पर जो नॉर्मल है, पहले हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसको कहते हैं, dy/dx।
किस पर टेंजेंट है ये? ये टेंजेंट किस पर है? इस कर्व पर है, तो कर्व पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। कर्व की इक्वेशन से इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो आएगा 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसका 4। तो कर्व का जो डी वाई बाई डी एक्स है क्या हो जाएगा? 4/2y, दैट मीन्स 2/y। किस पॉइंट पर है टेंजेंट? टेंजेंट इज एट विच पॉइंट? 1,2। x की जगह 1 है ही नहीं x, तो y की जगह 2 डाल दो। y की जगह अगर 2 डाला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,2। 1,2 पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप पता चल गया कि 1 है। इस टेंजेंट की इक्वेशन ही निकालना है। किसकी निकालना है? नॉर्मल की। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? जो भी टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप माइनस। तो नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप माइनस, हम क्रॉस मल्टीप्लाई जरूर कर लेना, वो क्या हो जाएगी? उस नॉर्मल की इक्वेशन। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाला। ये एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। ये लाइन टेंजेंट है इस कर्व पे, इस पैराबोला को ये लाइन टच कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है? इस पैराबोला को टच कर रही है। किस पॉइंट पर कर रही है वो फाइंड करना है। मान लो ये लाइन टच कर रही है, टेंजेंट है ये वाली लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। क्या चीज़ है ये? टेंजेंट है। किसके टेंजेंट है ये? इस कर्व के टेंजेंट है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये पॉइंट नहीं पता, ये फाइंड करना है। लेट द पॉइंट नहीं पता तो क्या होता है? x1 y1। इस टेंजेंट का स्लोप क्या है? m है, क्योंकि यही लाइन टेंजेंट है। अगर ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है तो इसका जो भी स्लोप है वही इस टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। हम कैसे निकालते हैं टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट इस कर्व पर है, कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। तो कर्व का अगर डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो क्या हो गया? दिस अपॉन दिस, तो 2/y। किस पॉइंट पर टेंजेंट है पता है? नहीं पता पॉइंट, लेकिन हमने उसको x1 y1 लिया है, तो x1 y1, तो y की जगह y1 डाल दो, तो 2/y1। ये क्या चीज़ हो गया? 2/y1। इसका स्लोप, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, जो भी x1 y1 पर है उसका स्लोप ये हो गया। और x1 y1 पर जो ये टेंजेंट है उसका स्लोप पहले ही पता है कि m के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेगी? y1 की, तो 2/m हो जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आएगा, इज इक्वल टू y1। अब क्या लिखते हैं हम, जो हर क्वेश्चन में करते हैं कि ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह y1, तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह x1। इसमें से किसकी वैल्यू पता है? y1 की जो वैल्यू है ये पुट कर दो यहाँ पर। क्या है y1 की वैल्यू? 2/m, उसका स्क्वायर करें तो 4/m² इज इक्वल टू 4x1। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गया 1/m²। अब हमको m निकालना है। अब ये जो पॉइंट x1 y1 है ये इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, वो यूज़ कर लिया। ये पॉइंट x1 y1 इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट x1 y1 इस टेंजेंट पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह ये पॉइंट पुट करना है y1 इज इक्वल टू m, x की जगह ये वाला पॉइंट x1 और प्लस 1। किस किस की वैल्यू पता है? y1 की वैल्यू बता दो, y1 की जगह 2/m और x1 की वैल्यू ये 1/m²। तो एक m कट जाएगा, इसको इधर लाया, 2/m में से 1/m, तो 1/m इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू 1। अगर ये लाइन इस पर टेंजेंट है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो टेंजेंट हो सकता है और किसी वैल्यू पर नहीं होगी। हाँ बताओ गिवन क्या इसमें? ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या कर रही है लाइन? टच कर रही है, टेंजेंट है किसको? एक पैराबोला को टच कर रही है, इस वाले पैराबोला को। अगर ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है तो इस टाइप की लाइन जाएगी, टच करती हुई लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। गिवन है कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, टेंजेंट है इस पर, तो इसका स्लोप क्या है? इस लाइन का जो स्लोप है m है, वो किसका स्लोप हो जाएगा? इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? जो भी इस लाइन का स्लोप है, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इस लाइन का जो स्लोप है वो m हो गया। किस पॉइंट पर टच कर रही है नहीं पता, जब भी पॉइंट नहीं पता लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट पे x1 y1। हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? हम कैसे निकालेंगे इस टेंजेंट का स्लोप? ये टेंजेंट है इस कर्व पर, तो कर्व की इक्वेशन से उसका dy बाई dx निकाल लो। अगर ये कर्व की इक्वेशन है तो उस कर्व का dy बाई dx आ गया 2/y। dy बाई dx का दूसरा मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट।
किस पॉइंट पर टेंजेंट है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट नहीं पता x1 y1, तो y की जगह y1 पुट कर दो तो ये आ गया। जो भी x1 y1 पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप हो गया 2/y1, लेकिन इस टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी पता है कि अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप जो भी है वो m के इक्वल आना चाहिए। इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे, तो 2/m इज़ द वैल्यू ऑफ y1। अब x1 कहाँ से आएगा, ये पॉइंट x1 y1 इस कर्व पर अगर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह पुट करना है y1, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह x1, इसकी वैल्यू पता है हमको, y की जगह 2/m का स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा 4/m स्क्वायर। तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी ये आ गया, लेकिन x1 y1 नहीं निकालना, क्या निकालना हमको m की वैल्यू। उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे, हाँ मनीष बताओ। ऊपर नीचे वाला सिस्टम हो गया भाई वहाँ पर। ये पॉइंट x1 y1 इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है जहाँ पर टच कर रहा है वो दोनों पर लाई करता है, वो कर्व पर भी लाई कर रहा है और इस टेंजेंट पर भी लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट x1 y1 इस टेंजेंट पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स y की जगह y1 इज इक्वल टू m, x की जगह x1 प्लस 1, ये कंडीशन बन गई। इसमें y1 की वैल्यू पता है हमको कि 2/m है और x1 की वैल्यू भी पता है ये है 1/m स्क्वायर, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, m निकालना है इसको इधर ले आओ, 2/m माइनस 1/m, तो 1/m इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या हो गया 1। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछते तो हम बता सकते हैं x1 y1, x1 क्या है m तो पता चल गया, तो यहाँ पर 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो x1 क्या हो गया 1, y1 क्या है 2/m, m की वैल्यू 1 है तो 2। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछते तो वो भी बता सकते थे कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन नहीं किस पॉइंट पर टच कर रहा है, वो क्या हो गया 1, अनिशा बताओ गिवन क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। क्या पता है इस लाइन के बारे में कि ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है किसको, किसको टच कर रही है लाइन, एक कर्व को। क्या है उस कर्व की इक्वेशन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। किस पॉइंट पर टच कर रही है नहीं पता, नहीं पता तो लेट द पॉइंट बी x1 y1, और ये लाइन y इज mx प्लस 1 इसको टच कर रही है, इसका मतलब यही लाइन इस कर्व की टेंजेंट है, तो इसका जो स्लोप हो गया वही इस टेंजेंट का स्लोप हो गया, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। हम कैसे निकालेंगे इस टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट किस पर है, टेंजेंट इस कर्व पर है, तो कर्व पर dy बाई dx, तो 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 4, तो कर्व का जो dy बाई dx है वो क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो 2/y। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट, ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है, एट द टेंजेंट इज एट द पॉइंट x1 y1, तो y को हटाकर क्या रखना है y1, तो ये हमारे हिसाब से dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, x1 y1 पर जो भी टेंजेंट है उसका स्लोप ये है, लेकिन उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए इसके m के। इसको रिवर्स इधर करा तो क्या होगा 2/m इज़ द वैल्यू ऑफ y1। अब x1 कहाँ से आएगा, ये पॉइंट जो x1 y1 है अगर वो इस कर्व पर लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह y1, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की जगह x1। अब y1 तो उनको पता है कि 2/m है, यहाँ पर 2/m रखा उसका स्क्वायर करा तो ये होगा 4/m स्क्वायर, तो पहले 4 से 4 काट दो तो x1 की वैल्यू आ गया, x1 भी आ गया y1 भी आ गया, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं x1 y1 को। ये पॉइंट जो x1 y1 है वो इस टेंजेंट पर लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट इस टेंजेंट पर लाई कर रहा है तो इस टेंजेंट की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, तो y को हटाकर y1 इज इक्वल टू m, x की जगह x1 और प्लस 1। इसमें से y1 की वैल्यू हमको पता है कि 2/m और x1 की वैल्यू भी पता है कि x1 की वैल्यू 1/m स्क्वायर है, तो एक m कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाए तो 1/m इज इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू क्या आएगा 1। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो x1 y1 है, पॉइंट ऑफ जहाँ पर टच कर रहा है तो m की जगह 1 डाल दो, m की जगह 1, तो x1 y1 1,2 इज द पॉइंट वेयर दिस इज टेंजेंट, तो ये टेंजेंट किस पॉइंट पर है 8,1,2। ये कर्व की इक्वेशन है, इस कर्व पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, दिख रखा है एट द पॉइंट 1,1, किस पॉइंट पर निकालना है x1 y1 पर नहीं, एट द पॉइंट गिवन। क्या पॉइंट गिवन है
उस पॉइंट पर निकाल ले वेयर x इज 1 y इज 1। इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप कैसे निकलेगा? कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, जिस ये टेंजेंट इस कर्व पर है, कर्व का dy बाई dx निकाल लो। तो 2 तो कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस x स्क्वायर का 2x इसका 0। तो कर्व का dy बाई dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x अपॉन 2 तो माइनस x। किस पॉइंट पर टेंजेंट नहीं है? टेंजेंट किस पॉइंट पर है? 1,1। तो x की जगह 1 डालना है। तो -1 किसका स्लोप हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 पॉइंट पर जो भी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप -1 है। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल तो +1। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की इक्वेशन हो गया y -1 अपॉन x -1 इज इक्वल टू नॉर्मल का जो स्लोप है +1। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगी उस नॉर्मल की इक्वेशन। तो इस कर्व पर किस पॉइंट पर निकालना है हमको नॉर्मल की इक्वेशन? इस कर्व पर एक पॉइंट है, उस वो पॉइंट है 1,1। इस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट है, पहले इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? कभी भी टेंजेंट का स्लोप निकाल लो तो जिस कर्व पर टेंजेंट है उसका डेरिवेटिव कर लो। ये टेंजेंट इस कर्व पर, इसका डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट y का dy बाई dx प्लस x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू इसका 0। तो dy बाई dx आ गया -x। किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये? पता है, इस बार पॉइंट पता है, एट द पॉइंट 1,1। तो x की जगह 1 डाल दो, -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1, जो ये टेंजेंट है 1,1 पर, इसका स्लोप है -1। तो नॉर्मल का स्लोप होगा इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल +1। नॉर्मल की इक्वेशन हो गया y -1 अपॉन x -1 इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करके उस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है इस आर्टिकल। ये कर्व की इक्वेशन है। ये कर्व जहाँ भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस का मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, वहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करा उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। क्या गिवन है? मान लो ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। किस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है? मान लो पता नहीं, ये कर्व ऐसे, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये कर्व जहाँ भी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर, अगर दिख रहा है फिगर में ये कर्व एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालना है। पहले ये कर्व एक्स एक्सिस को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट जो है वो इस कर्व पर लाई कर रहा है। इस पॉइंट का पता है उनको y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, एक्स एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट तो पता नहीं क्या है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कंफर्म है, क्या हो गया 0। अगर y को 0 डाल दो यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर y 0 है तो x निकल ही जाएगा, y कोऑर्डिनेट की जगह 0 डालेंगे, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो x आएगा 7। तो इसका मतलब पता चल गया कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा 7,0। तो इस 7,0 पर जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, ये टेंजेंट किस पर है, इस कर्व पर है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, बल्कि मल्टीप्लाई कर लो नीचे वालों को, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब dy बाई dx निकाल लो इस कर्व का बाई क्वोशिएंट रूल। क्या होना चाहिए, dy बाई dx, बड़ा सिंपल सा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, इसका 1 होगा 7 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है 2x माइनस 5। ये क्या आ गया, dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकल गया, किस पॉइंट पर निकालना है स्लोप, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0। तो डाल दो x की जगह 7, y की जगह 0, y तो कहीं है ही नहीं, x की जगह 7 डाल दो। अगर x की जगह यहाँ पर 7 डाला, यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 7 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। x की जगह 7 यहाँ पर डाला, क्या आएगा 20 का स्क्वायर, क्या हो गया 400, तो नीचे आएगा। x की जगह यहाँ पर 7 डाला तो 20, तो 1/20 आ गया। क्या है 1/20, dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 7,0
इस 7 0 पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करा उसका स्लोप पता चल गया 1/20 है, तो इस टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी। क्या होगी इस टेंजेंट की इक्वेशन? इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है 7 0 पर और इसका स्लोप ये है, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 1/20। ये इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। फिर उन्होंने कहा नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, नॉर्मल भी यहीं से जाएगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा इसका नेगेटिव माइनस। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू y। ये नॉर्मल की और ये टेंजेंट की इक्वेशन ये फाइंड करना है। बताओ गिवन क्या है कि ये कर्व क्या कर रहा है? ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, पता नहीं किस पॉइंट पर। तो पहले तो वो पॉइंट निकाल लो जहाँ पर ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। मान लो कोई कर्व इस टाइप का है, तो x एक्सिस को 1 2 3 4 5 पॉइंट पर कर रहा है, लेकिन इसकी शेप ऐसी होगी कि एक ही पॉइंट पर करेगा। वो कैसे पता चलेगा? मान लो ये कर्व इस टाइप का है, कहाँ पर क्रॉस कर रहा है x एक्सिस को? इस पॉइंट पर P पर। ये पॉइंट निकालना है। इस पॉइंट के बारे में कुछ पता है? क्या पता है? सिंस दिस पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसका y x कोऑर्डिनेट पता नहीं क्या है, y कोऑर्डिनेट कंफर्म है, इसका 0 होगा। अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, ये वाला पॉइंट जो है ये इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y की जगह 0 डाल दो। अगर y की जगह यहाँ 0 रखा तो x की वैल्यू आ गया 7, तो ये x कोऑर्डिनेट भी पता चलेगा। इसका मतलब ये कर्व x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? अगर 7,0 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी पॉइंट पर इस कर्व का जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? जब भी टेंजेंट का स्लोप निकालना है, पता होना चाहिए टेंजेंट किस पर है, इस कर्व पर है, तो इस कर्व पर dy/dx निकाल लो। ये कर्व की इक्वेशन है, बल्कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहेगा, इनका प्रोडक्ट आइए आ गया। अब इस कर्व पर dy/dx निकालना है, बताओ कैसे करेंगे? क्वेश्चन 2 लगा लो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5। किस पॉइंट पर है? dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर निकालना है टेंजेंट का स्लोप? एट द पॉइंट 7,0। तो x की जगह 7 डाल दो, y की जगह 0। y तो है ही नहीं, x को 7 डालें, यहाँ पर अगर 7 डाला तो ये 0 हो जाएगा 0। यहाँ पर x की जगह 7 डाला 20, ये भी सेम है, 20 का स्क्वायर तो 400। तो 1/20 क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट? एट 7 0 पर जो ये टेंजेंट दिख रहा है आपको, इसका स्लोप होगा 1/20। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज 1/20। देन नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू -20। ये नॉर्मल की इक्वेशन, ये इसकी टेंजेंट की इक्वेशन। मतलब कागज समझ? अब बताओ गिवन क्या है इसमें? ये कर्व क्या कर रहा है? ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पर वो नहीं पता। फर्स्ट तो वो पॉइंट निकालेंगे जहाँ ये कर्व x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। मान लो ये वाला कर्व है, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर P पर। क्या पता है इस पॉइंट P के बारे में? क्योंकि P x एक्सिस पर लाई कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट है वो कंफर्म है 0 होगा। और अगर y को 0 डाल दें, क्योंकि ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, y को 0 डाल दें तो x की वैल्यू क्या होगा? 7। इसका मतलब ये कर्व क्या कर रहा है? x एक्सिस को ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट 7,0 पर। जहाँ भी x एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसी पॉइंट P पर जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए क्या पता होना चाहिए? इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कैसे निकलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? किसका dy/dx? जिस पर ये कर्व पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो। अब क्या होगा? कर्व का dy/dx। क्वेश्चन 2 लगा लो, क्या हो क्वेश्चन 2? डिनोमिनेटर, उसके बाद लिखना डिनोमिनेटर तो एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का 2x माइनस 5। किस dy/dx का मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर है टेंजेंट? एट 7,0 पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप निकालना है। तो x को 7 डाल दो, y को 0। अगर x को 7 डाला ये पूरा 0, x को 7 डाला 20, ये भी 20, लेकिन उसका स्क्वायर करें तो 400। तो 1/20 विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गया? टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट है, ये स्लोप है, तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज 1/20। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल तो -20। नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस 0 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू -20। ये नॉर्मल की इक्वेशन, और वो किसके आगे? टेंजेंट।
अगर समझ सकते हो। नेक्स्ट, ये कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, किस पॉइंट पर कर रहा है पता चल सकता है? कैसे पता चलेगा? अगर ये कर्व एक्स एक्सिस क्रॉस कर रहा है, मान लो इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, ये पॉइंट क्या होगा इस पॉइंट का? y कोऑर्डिनेट 0। अगर y को 0 डाला तो x के दो आंसर आएंगे, x का आंसर एक तो 1 आएगा और एक 2। तो इस टाइप की शेप नहीं है, कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा? 1 0 और 2 0 पर। ये होता है 1 0 आइडिया से, ये क्या होता है 2 0। तो कर्व पता नहीं कैसे ऐसे भी जा सकता है ना। ये कर्व क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन कौन से दो पॉइंट है? उन्होंने का दोनों पॉइंट पर जो टेंजेंट है, जहाँ भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पहले वो निकाल लो। ये टेंजेंट किस पर है भाई? किस पर है ये टेंजेंट? इस कर्व पर। तो कर्व पर dy बाई dx प्रोडक्ट रूल से निकल जाएगा ना। क्या होगा? कर्व पर dy बाई dx निकाला। प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इसका डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x। किस पॉइंट पर टेंजेंट निकालते हैं? पहले इस टेंजेंट 1 कोमा 0। x को क्या डालना है? x को 1 डाला, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर x को 1 डाला तो -1 इंटू 3, तो -3 आ गई इस टेंजेंट का स्लोप। बन जाएगी इस टेंजेंट की इक्वेशन। क्या होगी इस टेंजेंट की इक्वेशन? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 3। देखिए आंसर ये आ गया। और एक और पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पर जो ये टेंजेंट है इसकी भी इक्वेशन निकालना है। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? किस पर ये टेंजेंट? इस कर्व पर इसका dy बाई dx तो यही रहेगा, लेकिन पॉइंट चेंज हो गया। किस पॉइंट पर है ये? 2 0। x को क्या डालना है? x को 2 डालना है। यहाँ पर 2 डाला, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। x को 2 डाला तो 7। इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गया? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई यहाँ से, इस दोनों टेंजेंट की इक्वेशन आ गई आंसर। ठीक। और लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था किसी स्कूल में कि ये दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लिया। उन्होंने ये पूछा था कि दोनों टेंजेंट कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दो इक्वेशन आएंगे। पहले इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई जो भी, और इस टेंजेंट की इक्वेशन उन दोनों को सिंपल से सोल्व करके x और y जो आएगा वो यहाँ पर लिखो, वो इन दोनों का क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर समझे? हाँ बताओ क्या गिवन है? ये कर्व क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस तो क्रॉस कर रहा है। पहले हमको नहीं पता किस पॉइंट पर कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन में तो एक ही पॉइंट पर कर रहा था। इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे? 2। क्यों आएंगे 2 पॉइंट? क्योंकि एक्स एक्सिस को जहाँ भी क्रॉस करेगा तो उस पर y कोऑर्डिनेट, अगर यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो कंफर्म है 0 होगा। x कोऑर्डिनेट निकालना है तो y को 0 डाल दो तो x की वैल्यू 1। एक तो 1 0 पर क्रॉस कर रहा है, एक और पॉइंट है दूसरा, कौन सा? 2 0। तो एक कर्व की शेप कुछ ऐसे हो सकती है कि ऐसे जा सकता है। कहाँ पर क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1 0 पर क्रॉस कर रहा है। तो उन्होंने कहा जहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। ये किस पर है टेंजेंट? इस कर्व का dy बाई dx निकालना बड़ा सिंपल है। प्रोडक्ट रूल से क्या होगा? प्रोडक्ट रूल का मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? पता है हमको 1 0। तो x की जगह 1, y की जगह 0। x को 1 डाल देंगे, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 डाला तो आएगा -3। तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। क्या होगा इस टेंजेंट की इक्वेशन? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1 आ गई इस टेंजेंट की इक्वेशन। और ये कर्व एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर भी क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर जो भी टेंजेंट आएगा उसकी इक्वेशन निकालना है। पहले इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? dy बाई dx पहले निकल चुका है, लेकिन पॉइंट कौन सा है? 1 0 नहीं है। कौन सा पॉइंट है? तो 2 0 पर जो टेंजेंट है एट 2 0, ये जो एट 2 0 ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप निकालना है। तो कर्व का डेरिवेटिव ये आ गया, उसमें x को 2 डाल दो, y की जगह 0। अगर x को 2 डालेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 डाला 7, तो इस टेंजेंट का स्लोप 7 है। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये निकालना था दोनों टेंजेंट की इक्वेशन। ये कर्व है x इज इक्वल टू साइन 3t, y इज इक्वल टू cos 2t, एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर जो भी इसका टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है?
इस कर्व पर वहाँ पर जहाँ पर t की वैल्यू क्या है π/4। इस कर्व पर अलग अलग वैल्यूज हैं t की, जहाँ भी t π/4 है उस पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन निकालना है। कैसे निकलेगी इस टेंजेंट की इक्वेशन? स्लोप कैसे निकला? कर्व का dy/dx डायरेक्टली निकलेगा। पहले क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। साइन 3t का क्या हो जाएगा? cos 3t इंटू 3। यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा इसका? माइनस साइन 2t इंटू 2। क्या निकालना है हमको? कर्व का dy/dx। क्या होगा dy/dx? dy/dt इंटू में क्या आएगा? dt/dx। dt/dx इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये आगे कर्व का dy/dx। किस पॉइंट पर पूछा उन्होंने? जहाँ पर एट दैट पॉइंट वेयर t इज π/4। क्या हुआ? t को π/4 डाला तो ये हो गया साइन 45 टू 90। ये क्या होगा? π/4 डाला cos 135। अब -2 साइन 90 होता है 1, नीचे 3 cos 135 वो होता है -1/√2। क्या होता है? -1/√2, माइनस से माइनस। तो क्या आएगा इस टेंजेंट का स्लोप? 2√2/3। ये इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन बन सकती है? नहीं, क्योंकि पॉइंट नहीं पता। लेकिन ये पता है इस पॉइंट पर t π/4 है। अगर t π/4 यहाँ पर डालें तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? साइन π/4 इंटू 3 π/4 साइन 135 वो होता है 1/√2। तो अगर t π/4 है तो इस कर्व का x कोऑर्डिनेट आएगा 1/√2 और t को π/4 यहाँ डाल दो, cos 90 होता है 0, तो 0। अब निकल जाएगी इस टेंजेंट की इक्वेशन। क्या होगी इस टेंजेंट की इक्वेशन? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप ऑलरेडी पता है, तो इस टेंजेंट की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, बताओ क्या करेंगे? पहले इस कर्व पर क्या निकालना है हमको? टेंजेंट की इक्वेशन। किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर जहाँ पर t की वैल्यू π/4 है। इस कर्व पर वो पॉइंट जहाँ पर t की वैल्यू, मान लो यहाँ पर कह रहे हैं इस पॉइंट पर t की वैल्यू π/4 है, तो इसी पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसकी इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? मतलब आपको सर सिंगल हो रहा है, जैसे हमारे मेडिसिन रखे सिंगल की 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, ये गारंटी हमारी है। इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है? dy/dx कैसे निकालेंगे? यहाँ से क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? cos 3t इंटू 3। यहाँ से क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2t इंटू 2। हमको चाहिए कर्व का dy/dx। क्या होगा कर्व का dy/dx? dy/dt इंटू dt/dx, तो इंटू 1/3 cos 3। किस dy/dx में? स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट? एट दैट पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ t इज π/4। एट दैट पॉइंट वेयर t इज π/4। अगर t को π/4 डाला यहाँ पर तो -2 साइन 90 वो होता है 1, नीचे 3 45 डाला cos 135 होता है -1/√2, तो रिवर्स होकर माइनस से माइनस क्या आ जाएगा? 2√2/3। ये क्या आएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर t π/4 है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? 2√2/3। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमको? हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ आ गए। ये कम्युनिटी सेंटर के पास ही है 2793 फेस बोलिए सुशांत मोहम्मद C1 ब्लॉक। 12 से पहले कम्युनिटी सेंटर गेट पे 279। अब क्या करना है? अगर t को π/4 डाला यहाँ पर साइन 135 वो होता है 1/√2, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता चल गई। अगर t π/4 है तो x कोऑर्डिनेट 1/√2, y कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा? बताओ भैया। t को π/4 डाला, π/4 इंटू 2 तो cos 90 होता है 0, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। इस टेंजेंट का स्लोप हम निकाल ही चुके हैं। क्या इस टेंजेंट का स्लोप?
2 रूट 2 बाई 3। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 बाई रूट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा उस टेंजेंट की इक्वेशन। ये फाइंड करना है कि उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है। आगे समझ सकते हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड में आया था, सेकंड प्री बोर्ड में आर डी शर्मा क्वेश्चन है, इससे इम्पोर्टेंट है काफ़ी। ये कर्व की इक्वेशन ऐसे भी रखी होगी, दो कर्व है, एक ये और एक ये। शो दैट दीज कर्व कट एट राइट एंगल। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ दीज टू कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू 1। ये प्रूव कर रहे हैं। पहले ये दो कर्व है, मान लो एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आएगा पॉइंट वो इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। बताओ कैसे करेंगे? दोनों को सॉल्व करना है, वो भी y वो भी y। तो उसके हिसाब से तो a इंटू ई एक्स शुड बी इक्वल टू b इंटू ई माइनस एक्स, ऐसा होगा ना। तो a इंटू ई एक्स इज इक्वल टू b अपॉन ई एक्स। इसको इससे करा क्या हो गया? e की पावर 2x इज इक्वल टू b अपॉन a। ये जो स्केयर है ना इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो गया? रूट b अपॉन रूट a लिख दो या रूट b अपॉन a। ये ई एक्स की वैल्यू है और ई एक्स को अगर वहाँ डाल दे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल सकता है। कैसे निकलेगा? डाल दो ई एक्स की जगह वहाँ पर, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a। ई एक्स की जगह रखना है रूट b अपॉन रूट a, तो रूट a पे कट जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया रूट a b, है ना। x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? फर्स्ट पे पुट कर दो वहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर ई एक्स रखा तो y इज इक्वल टू b अपॉन ई एक्स है ना, ये माइनस का। ई एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? रूट बी अपॉन रूट ए। इसकी जगह लिख दो रूट बी अपॉन रूट ए, ये भी तो रूट ए भी आ गया। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। ये रूल है, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर तो इसका मतलब उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। अगर दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या हुआ? किस पर टेंजेंट? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये दोनों कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है और जो ये टेंजेंट है दोनों परपेंडिकुलर हैं। क्या इन दोनों का स्लोप निकल सकता है? दोनों टेंजेंट्स का फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? उसको नोट्स को रख दो ना, संभाल के कर देख लेना। फर्स्ट टेंजेंट का स्लोप निकालना है, कैसे निकलेगा टेंजेंट का स्लोप? dy बाई डी एक्स से। क्या होगा इसका? dy बाई डी एक्स। ए तो कांस्टेंट है, ई एक्स का ई एक्स एक्स का 1, और किस पॉइंट पर निकालना है ये? इसमें सोल्व करके ई एक्स क्या आया था? ई एक्स आया था रूट b अपॉन रूट a। रूट ए अपॉन रूट बी अपॉन रूट ए। तो ई एक्स की जगह डाल दो। ई एक्स आया था, इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि ई एक्स की जरूरत थी। ई एक्स की जगह पर क्या डाला हमने? रूट बी अपॉन रूट ए डाल दो। तो a इंटू रूट बी अपॉन रूट ए, तो ये क्या आएगा? रूट ए बी। तो इस टेंजेंट मान लो ये वाला कर्व ये है और दूसरे वाला कर्व ये है, ठीक है। इस टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, कर्व का dy बाई डी एक्स निकाल लो। किस पॉइंट पर? जहाँ पर ई एक्स रूट बी बाई, तो इसका स्लोप आ गया रूट ए बी। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा? ये टेंजेंट किस पर है? इस वाले पर, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स? तो सीधा उसका b कांस्टेंट। अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग स्लोप निकालना है, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। डायरेक्ट नहीं करना है इसमें। कैसे? dy बाई डी एक्स से निकलता है ना स्लोप, तो dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, ये आ गया। इसमें ई एक्स हमको पता है, क्या पता है? ई एक्स आंसर रूट बी अपॉन रूट ए। तो डाल दो ई एक्स की जगह पर रूट बी अपॉन रूट ए, तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया रूट ए अपॉन ये। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? ये टेंजेंट किस पर है? इस वाले कर्व पर है, तो इस कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे b कांस्टेंट, इसका e माइनस एक्स इंटू -1। किस ई एक्स की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू, इसको अपॉन लिख दो ई एक्स।
और ये x की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट बी अपॉन रूट ए, तो इसका स्लोप क्या आएगा माइनस रूट ए बी। अब ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, सर भी ऐसे मत बैठा करो भाई, बॉडी लैंग्वेज तो कम से कम ठीक होना चाहिए और कुछ होना हो। इस कर्व पर ये अगर दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो इसके स्लोप और इसके स्लोप अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट फर्स्ट का और सेकंड के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 1। अब बताओ क्या लिखना है, कोई बात नहीं दोबारा देखो। पहले ये कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए ई एक्स, दूसरा कर्व ये है, पहले हमको पता है कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करें कैसे करें, दोनों y है तो b e माइनस एक्स, अरे इसका रूल ही होता है ये, जब भी दो कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, एक तो इस कर्व का जो टेंजेंट है और एक इस कर्व का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है, ये मतलब होता है। तो पहले इन दोनों का स्लोप निकालना है, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। तो स्लोप किस पर निकालना है, पहले पॉइंट को निकालेंगे, थोड़ा स्लोप कर्व पर तो हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी y है वो भी y है, आगे सोल्व करें तो b अपॉन ई एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ए ई एक्स, ई एक्स इंटू ई एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर b अपॉन ए इज इक्वल टू ई टू एक्स, तो ई एक्स चाहिए तो 2 इधर जाकर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये दोनों कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट पर ई एक्स की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ई एक्स की वैल्यू है रूट बी अपॉन रूट ए। अब पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ये टेंजेंट किस पर है भाई, ये टेंजेंट किस पर है, इस कर्व पर है, इस कर्व का dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स एक कांस्टेंट ई एक्स का ई एक्स एक्स का 1, किस पॉइंट पर जो इनका इंटरसेक्शन है, इनके इंटरसेक्शन पर ई एक्स की वैल्यू पता है ये है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ई एक्स की वैल्यू ये डाल दो, ई एक्स की जगह पर रूट बी अपॉन रूट ए, ये कट जाएगा रूट ए बी आ जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप आ गया रूट ए बी। क्या हम इस टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं, ये टेंजेंट किस पर है, इस वाले कर्व पर है, और किस पॉइंट पर है जहाँ पर ई एक्स ये है, तो इस सेकंड वाले का डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। अगर इसके टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ये टेंजेंट इस कर्व पर है, इसका डी वाई बाई डी एक्स, इसका y का डी वाई बाई डी एक्स, बी कॉन्स्टेंट, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स फिर -1, इसको लिख सकते हैं नीचे ई एक्स, क्या दे रखा है, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इस टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर, जहाँ पर ई एक्स इनके इंटरसेक्शन पर ई एक्स की वैल्यू है रूट बी अपॉन रूट ए, तो ई एक्स को हटाकर लिख दिया रूट बी अपॉन रूट ए, ये रूट बी पर कट गया तो माइनस रूट ए बी। और क्योंकि ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो टेंजेंट्स हैं, तो ये टेंजेंट है ये और ये परपेंडिकुलर हैं, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट, इसका स्लोप और इसके स्लोप का जो भी प्रोडक्ट आए वो क्या होना चाहिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है, माइनस से माइनस दिस इंटू दिस, तो ए बी इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये आर टी शर्मा का क्वेश्चन, हम बताओ कैसे करना है पहले। एक तो फर्स्ट कर्व क्या है y इज इक्वल टू ए ई एक्स, सेकेंड कर्व क्या है y इज इक्वल टू b इंटू ई माइनस एक्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का मतलब b e माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई एक्स, इसको लिखेंगे b अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू ए ई एक्स। नेक्स्ट स्टेप में a अपॉन आ जाएगा, ये ई एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स, इसके इधर जाकर ये ई एक्स की वैल्यू हो गई। तो क्या पता चल गया हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता चला, लेकिन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये पता चलेगा कि ई एक्स की वैल्यू क्या है रूट बी अपॉन रूट ए, क्योंकि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पर, इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है ये और दूसरा जो ये टेंजेंट है दोनों परपेंडिकुलर हैं। पहले इसका स्लोप कैसे निकला, ये किस पर टेंजेंट है, इस कर्व पर, इस कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकालो, वो आएगा ए कॉन्स्टेंट ई एक्स का ई एक्स एक्स का, किस पॉइंट पर, जहाँ पर ई एक्स की वैल्यू, उस पॉइंट पर जहाँ पर ई एक्स की वैल्यू रूट बी अपॉन रूट ए है, तो ई एक्स को हटाकर रूट बी अपॉन रूट ए पुट करा तो आएगा रूट ए बी, तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। सिमिलरली इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला, किस पर है ये टेंजेंट, इस वाले कर्व पर है,
इसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, निकल जाएगा। इसका y का dy बाई डी एक्स b कॉन्स्टेंट है, इसका e माइनस एक्स इंटू माइनस वन, ई माइनस एक्स को अपॉन ई एक्स लिख दो। किस पॉइंट पर? जहाँ पर ई एक्स की वैल्यू वो है रूट बी अपॉन रूट ए, रखो ई एक्स को हटाकर रूट बी अपॉन रूट ए, तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया माइनस रूट ए। क्या पता है इन दोनों लाइंस के बारे में? क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो टेंजेंट्स हैं ये और ये परपेंडिकुलर है। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो जो भी इनके स्लोप का प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट का स्लोप है जो सेकंड के स्लोप है, अगर ये परपेंडिकुलर तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, तो ए बी इज इक्वल टू वन। पता करें समझ लो। ये भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का। ये दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल। तो प्रूव करना है हमको के स्क्वायर इज इक्वल टू ए। देखो सेम करना है, सेम प्रोसीजर सब कुछ सेम। अगर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले इस कर्व का और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। मान लो एक कर्व है 2x इज वाई स्क्वायर, दूसरा कर्व क्या है 2x। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का सॉल्व कर लो। यहाँ पर 2x को हटाकर क्या लिख सकते हैं? 2x की जगह वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पर रखा इंटू वाई आगे इज इक्वल टू के, तो वाई क्यूब क्या हो गया के, तो वाई की वैल्यू क्या हो गया के की पावर 1/3। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आ गया के 1/3, और वाई की जगह के 1/3 इसमें डाल दो, तो 2x इज इक्वल टू के 1/3 वाई है उसका स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गया के की पावर 2/3 अपॉन 2। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल गया है ना। अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करा तो x लिया है y ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्या करेंगे? पहले इस टेंजेंट का स्लोप निकालो। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो इस कर्व का टेंजेंट है वो ये आ रहा है, इसका स्लोप निकालना है। कैसे निकला इसका स्लोप? ये इस कर्व पर टेंजेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2 एज इट इज x का 1, इसका हो जाएगा 2y dy बाई dx। तो यहाँ से कर्व का जो dy बाई dx है वो आ गया 1 अपॉन y। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? जो इनका इंटरसेक्शन है। क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? x तो रखना है k 2/3 अपॉन 2 और y की जगह ये x तो है नहीं y है, तो y को हटा कर ये, तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप तो पता चल गया। इस टेंजेंट का 1 अपॉन k 1/3। फिर दूसरे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकला? ये किस पर है? दूसरा टेंजेंट इस कर्व पर है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। आसान तो रहेगा, 2 को यहाँ से हटाकर नीचे ले आओ। अब क्या हुआ डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल से x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज x का 1, वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का 0। तो यहाँ से कर्व का dy बाई dx निकाला तो वो आ गया माइनस का y अपॉन x। किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं? किस पॉइंट पर जो इनका इंटरसेक्शन है वो है k 2/3 अपॉन 2 और k 1/3। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर है, तो x की y को हटाना है। क्या लिखेंगे y की जगह? ये k 1/3। x को हटाकर क्या लिखना है? k 2/3 अपॉन 2। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी आ गया, इस टेंजेंट का भी, क्योंकि कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो दो ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। एक का स्लोप तो ये है फर्स्ट का 1 अपॉन k 1/3 इंटू ये, सेकेंड का स्लोप ये आया -2 k 1/3 अपॉन k 2। जो भी इनके स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होगा। पहले तो k 1/3 से k 1/3 कर दिया, अब माइनस से माइनस कर, इसको इससे कर लो। 2 इज इक्वल टू k की पावर 2/3, इसका क्यूब करा तो इसका भी क्यूब, ये आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये प्रूव करना है। क्या कि मैंने दोनों कर्व क्या कर रहे हैं? ये फर्स्ट कर्व है विच इज 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेकेंड कर्व ये वाला है 2xy इज इक्वल टू k। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? वी हैव टू फाइंड के दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट फाइंड करना है कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट। बताओ कैसे करा? 2x को हटाकर ये 2x जो है वो y स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पर पुट करा इस 2x की जगह y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू k, y का क्यूब इज इक्वल टू k, तो y की वैल्यू आ गया k 1/3। तो y कोऑर्डिनेट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का आ गया। व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? यहाँ पर डाल दो y की जगह पर,
तो 2x इज इक्वल टू वाई की जगह k1/3 और उसका स्केयर, तो x की वैल्यू हो गया k 2/3 अपॉन 2। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट किया इस ये दोनों कर्व इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब पहले इस पॉइंट पर जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप निकाल लो। किस पर है ये टेंजेंट? इस कर्व पर है। इस कर्व का dy/dx निकाल लो, बल्कि 2 को यहाँ से हटाकर अपॉन लिख दो। क्या होगा? डेरिवेटिव निकाले इस कर्व का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज x का 1 इधर कांस्टेंट 0। तो कर्व का जो dy/dx है वो क्या आएगा? यहाँ से माइनस का y अपॉन x। किस पॉइंट पर है ये टेंजेंट? किस पॉइंट पर है जो इनका इंटरसेक्शन है? k 2/3 अपॉन 2 और k 1/3। तो वैल्यूज डाल दो, ये x और ये y। इस x को हटाकर लिखते हैं k 2/3 अपॉन 2 और y की जगह डालना है k 1/3। तो इस टेंजेंट का स्लोप तो ये आ गया। जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप -2 k 1/3 अपॉन k 2/3। ये एक टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। ये टेंजेंट किस पर है भाई? इस वाले कर्व पर है। इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2x का 1 यहाँ पर y² का 2y dy/dx। क्या आएगा? कर्व का dy/dx। जो कर्व का dy/dx हो गया दिस अपॉन दिस 1 अपॉन y। किस पॉइंट पर है ये? किस पॉइंट पर है? सेकंड टेंजेंट k 2/3 अपॉन 2 और k 1/3। x की जगह ये डालना है, x तो है नहीं, y की जगह यहाँ पर k 1/3। तो हम कह रहे हैं सेकंड टेंजेंट का स्लोप भी आगे इसका 1 अपॉन k 1/3। तो क्या गिवन है? गिवन क्या है? दोनों कर्व राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट के आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो फर्स्ट का स्लोप है सेकंड का स्लोप, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। फर्स्ट का एक का स्लोप है 1 अपॉन k 1/3 किंतु सेकंड का स्लोप है -2 k 1/3 अपॉन k 2/3। इनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 k 1/3 कैंसिल, माइनस से माइनस, तो 2 इज इक्वल टू k 2/3। अब वो आंसर लाना है तो इसका क्यूब करा तो इसका भी क्यूब। यहाँ पर आ गया k स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 8। If these two curves intersect at right angle, then k square is 8. Hello? अब यार यागा सब समझ में है? पक्का एक क्वेश्चन तो कर लो तुम भी। नेक्स्ट डिटो सेम क्वेश्चन है। ये कर्व है, ये दूसरा कर्व है, ये दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव करना है कि 8k square is equal to 1। ये प्रूव करना है कि these two curves intersect at right angle, then 8k square is 1। सेम क्वेश्चन है।